हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम हमारा आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखी है हमें, सोल्ड गुड्स टू हर्ष। ठीक है, हमने क्या किया है, हर्ष को गुड्स सेल किए हैं। सोल्ड गुड्स टू हर्ष ₹50,000। 50,000 के एट 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट and 5% cash discount and 5% is the बेटा cash discount। ठीक है, आगे कह रहा है हमें हर्ष पेड 40% immediately through a banker's check। ठीक है, अब जब हमने हर्ष को सील किया तो इसने 40% क्या कर दी, हमें तुरंत पेमेंट कर दी। किसके थ्रू? एक चेक दिया। ठीक है, बैंकर्स चेक दिया है। ओके, अब एक चीज बेटा, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट पे मिलता है जो हम क्या कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं या फिर मिल रही है। ठीक है, समझ में आया? देखिए अब एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री क्या होनी है, हर्ष को हम गुड सेल कर रहे हैं। ओके, हर्ष को गुड सेल किस में कर रहे हैं, 40% उसने इमीडिएटली पेमेंट किया है। इट मींस 40% तो कैश में सेल कर रहे हैं और बाकी का 60 किस में कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं, उधार में। तो क्या एंट्री होगी भाई, क्रेडिट सेल है उसके लिए तो हर्ष डेबिट। ठीक है, और जो कैश सेल है, कैश के लिए क्या मिलेगा, चेक मिलेगा। तो उसके लिए क्या डेबिट होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम इसमें डिस्काउंट भी अलाउड करेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। अब बात ये आती है कि कितनी अमाउंट इनमें कितनी कितनी आएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनेगा बेटा, प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा। क्या बनेगा, वर्किंग नोट। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले देखिए आप क्या लिखोगे, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज द 50,000। ट्रेड डिस्काउंट तो कंप्लीट में से लेस होगा क्योंकि हम उसकी सिर्फ क्या करते हैं, अमाउंट को लेस करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट 20% निकालिए, 50,000 का 20% इज द 10,000। तो इट मींस वी हैव सेल द 40,000। हमने 40,000 के गुड्स सेल किए। अब इसमें से हमें सिर्फ कितनी परसेंट अमाउंट रिसीव हुई है जब हमने सेल किया, 40%। इट मींस 60% क्या है हमें, लेस 60% सेल्स ऑन क्रेडिट। 60% सेल क्या है, क्रेडिट पे। तो 40,000 का किसका निकालेंगे, 50,000 का 60% नहीं निकलेगा बेटा। ठीक है, किसका निकलेगा, ट्रेड डिस्काउंट तो कंप्लीट में से लेस होगा। ठीक है, 40,000 का 60% इज द 24,000। इट मीन 16,000 कैश में है। ठीक है, ये जो 40% है ये कैश सेल है। ठीक है, अब हमें क्रेडिट सेल तो मिल गई तो हमने हर्ष के लिए कितना लिख दिया, 24। और हमें टोटल सेल भी मिल चुकी है। टोटल सेल कितनी है, 40,000 की। ठीक है, टोटल सेल इज द 40,000। अब बात यह थी कितनी बैंक में आएगी और कितनी डिस्काउंट है। देखिए कैश सेल कितनी है, 16,000। मतलब आप क्या कर रहे हो, 16,000 का नगद माल खरीद रहे हो। ठीक है, और नगद माल पे है क्या है, हमें कितना कैश डिस्काउंट है, 5%। तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 5% किसका निकालोगे, जितने कैश सेल है। कैश सेल कितनी है, 16,000 डिवाइडेड बाय 5%। इट मीन 16,000 का 5% करोगे तो बेटा ये आएगा 800 रुपए। ओके, इट मीन 15,200। तो हमें क्या हो गया, चेक रिसीव हो गया और 800 का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड। क्या निकलेगा, जो डिस्काउंट होता है वो सिर्फ किस पे निकलेगा, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कंप्लीट पे निकलेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट किस पे निकलेगा, जितनी हम क्या कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से हमें कैश रिसीव हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। देखो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इसमें लिख रखा है राम से रिसीव हुआ, तो हमने क्या किया, राम। लेकिन क्या है, जो राम ने है वो किसके बदले में दिए हैं, श्याम के बिहाफ पे दिए। हमारे बुक्स में अकाउंट किसका था, श्याम का। श्याम की पेमेंट वो किसके हाथ भिजवा रहा होगा, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो किसी से भी पेमेंट भिजवाए। हमारी बुक्स में तो अकाउंट किसका है, श्याम का। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कि श्याम से हमें 5,000 रुपए क्या मिले हैं, नगद मिले हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 11।
क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री है बेटा, फर्स्ट एंट्री बोर्ड गुड्स फ्रॉम विश्वास। ठीक है, हमने किसी से गुड्स खरीदे, ठीक है, विश्वास है, उससे 1 लाख रुपीज के 1 लाख रुपीज लिस्ट प्राइस के गुड्स खरीदे हैं, वही 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एंड 5% इज द कैश डिस्काउंट। ठीक है, आगे कह रहा है पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। पूरी की पूरी अमाउंट क्या मिल गई हमें, कैश में रिसीव हो गई है। तो एंट्री क्या होगी, हम क्या कर रहे हैं, परचेज, तो एंट्री क्या होगी, ठीक है, पेड फुल अमाउंट, हमने पूरी की पूरी अमाउंट क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितने रुपए का सामान खरीद रहे हैं, कैसे निकालोगे, लिस्ट प्राइस इज द 1 लाख, 1 लाख रुपए की लिस्ट प्राइस थी, लेकिन इस पे 20% क्या मिल रहा है हमें, ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 20% इज द 20,000। इट मींस परचेज कितने की हुई, 80,000 की, परचेज कितने की हुई, 80,000 की। ठीक है, 80,000 का सामान खरीदा, अब आप पूरी की पूरी क्या कर रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो। लेकिन जब आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो क्या कह रहा है सामने वाला कि भाई मैं आपको क्या दे दूंगा, 5% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो आप 80,000 का कितना पेमेंट करोगे, 5% लेस करके, 80,000 का 5% कितना आ जाएगा बेटा, ये 4,000। ठीक है, इट मीन्स आप पेमेंट कितनी कर रहे हो, 76,000 की। ठीक है, आप पेमेंट 76 की कर रहे हो, लेकिन बाकी का बचा 4 क्या हो गया, आपको क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव। आपको मिला है ना, क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो तो आपको क्या हुआ है, ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने यहाँ विश्वास क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या नहीं करेंगे, क्रेडिट एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है बोर्ड गुड्स फ्रॉम त्रिशा। हम त्रिशा से गुड्स खरीद रहे हैं, ₹2 लाख के, जिसमें 5% कैश डिस्काउंट है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, कह रहा हाफ ऑफ द पेमेंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। हमने हाफ पेमेंट मतलब 50% पेमेंट क्या कर दिया, तुरंत चेक से पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए एंट्री क्या बनाएंगे हम कि भाई हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब परचेज करते टाइम हमने क्या किया, पेमेंट कितनी करी है, 50%, तो जो पेमेंट करी है उसकी तो कैश में एंट्री होगी। आपने चेक दिया है तो आपके कहाँ से पैसे गए, बैंक से। ठीक है, पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा, कैश डिस्काउंट तो किस पे मिलेगा, पेमेंट पे, डिस्काउंट पे रिसीव्ड होगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और बाकी के पेमेंट, बाकी का क्या हो जाएगा, उधार, उधार खरीद रहे तो क्या लिखा जाएगा, जिससे खरीद रहे उसका नेम त्रिशा। ठीक है, अब देखिए कितने कितने रुपए का, कैसे आएंगे रुपए, भाई क्या लिखोगे, लिस्ट प्राइस इज ₹2 लाख। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले कौन से डिस्काउंट लेस करते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। कैश जो डिस्काउंट होता है वो किस पे मिलता है, कैश पेमेंट पे। ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2 लाख का 10% इज द 20,000, इट मींस द 1,80,000। तो परचेज तो हमारी 1,80,000 की हो गई, परचेज कितनी की हुई, 1,80,000। ठीक है, अब देखिए इसमें 50% कैश पेमेंट है। ठीक है, तो क्या हो गया, 50% क्या हो गई, चेक, सॉरी 50% चेक से पेमेंट है, तो 50% क्या हो गई, क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो 50% कितना आएगा 1,80,000 का, 90,000। हमने 90,000 लिख दिए, तो बचा कितना, 90। अब इस 90 की क्या करेंगे हम, पेमेंट, पेमेंट में लेकिन क्या मिलेगा हमें, डिस्काउंट। ठीक है, आपने क्या किया, भाई सामने वाला, आप पेमेंट कर रहे हो, भाई तो आधी पेमेंट कर दूंगा, तो सामने वाला क्या बोल रहा है, भाई पेमेंट कर रहे तो मैं आपको क्या दे देता हूँ, 5% डिस्काउंट दे देता हूँ। आपको पेमेंट 90 करनी थी, तो आप कितनी करोगे, 90 में से क्या करोगे,
5% कैश डिस्काउंट को क्या करोगे, लेस। ठीक है, 90,000 का 5% इज द कितना आएगा, 450 रुपए। ठीक है, सॉरी 90,000 का 5% इज द 4,500। ठीक है, 4,500। ओके, 0 5 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए 5, 85,500। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट कितनी हो जाएगी, 85,500 एंड 4,500 का क्या हो जाएगा आपको, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये वर्किंग नोट बनाना कंपल्सरी है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू नूपुर। अब हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किए, किसको, नूपुर को। ठीक है, कितने रुपए के, 50,000। आगे दे देखा है 4% कैश डिस्काउंट, 4% तो कैश डिस्काउंट है। ठीक है, एंड 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट है। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय कैश, कह रहा है आधी पेमेंट तो कैश में रिसीव हो गई, कैश रिसीव, एंड बैलेंस हाफ, और जो बाकी का हाफ बचा 50% उसके लिए बाय चेक। ठीक है, ऑन द सेम डे, और बाकी के लिए क्या मिली है, चेक। तो मतलब चेक कैश में मिले या चेक मिले, सारी की सारी पेमेंट केस में कैश में। एंट्री तो मतलब क्या होगी, जो कैश मिल रहा है उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, जो चेक मिल रहा है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट। और आप क्या कर रहे हो, कैश डिस्काउंट भी दोगे तो उसके लिए क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो ना बेटा, क्योंकि आप किसी और को दे रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, किस, ये सारे काम किसके बदले में हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, माल बेच रहे हो। अब अमाउंट देखिए, अमाउंट कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे कैसे, लिस्ट प्राइस इज ₹50,000, फर्स्टली वी लेस द ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालिए, 50,000 का 20% इज द 10,000। इट मींस सेल हम 40,000 की कर रहे हैं। ठीक है, अब इस 40,000 में चेक कितने का रिसीव हुआ, 20 पर हाफ, और कैश कितना रिसीव हुआ, हाफ, दोनों हाफ हाफ है। ठीक है, मतलब पूरी पेमेंट कैश में, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट, और कितना परसेंट है वो, 4%। तो अब डायरेक्ट किसका निकलेगा, 40,000 का, क्योंकि पेमेंट तो पूरी की पूरी मिल रही है। ठीक है, तो 40,000 का 4% इज द 1,600। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड में हमारा 1,600 आ गया बेटा। 0 0 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8। ठीक है, एंड 38,400 की पेमेंट है। इसका आधा क्या मिल जाएगा, चेक, और आधा क्या मिल जाएगा, कैश। ठीक है, हाफ हाफ कर लीजिए इसका, 19,200 एंड 19,200। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1 लाख। कह रहे हैं हम अनुराधा को गुड सेल कर रहे हैं, अनुराधा को। ठीक है, 1 लाख रुपीज के। आगे कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट जो इसमें मिलेगा वो मिलेगा 10% एंड कैश डिस्काउंट इज 5%। उसके लिए आगे कंडीशन दे दी है, इफ द पेमेंट रिसीव्ड विद इन 15 डेज। ये कैश डिस्काउंट भी कब मिलेगा, अगर 15 दिन के अंदर हमें पेमेंट मिल जाती है तो। ठीक है, 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन मार्च 18। देखो ये हम जो गुड सेल कर रहे हैं ये 6 मार्च को कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें बोल रहा है 80% जो पेमेंट मिली है हमें, 80% पेमेंट कब मिली है, 18 मार्च को। ठीक है, 80% अमाउंट मिल गई है। ओके, तो अब देखिए आप एंट्री कैसे करोगे, जिस दिन गुड सेल कर रहे हो, गुड सेल कब कर रहे हो, मार्च 6 को, तो मार्च 6 को क्या एंट्री करोगे, गुड सेल करोगे बेटा, क्या एंट्री होगी, हम किसको सेल कर रहे हैं, अनुराधा को, तो अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितना आएगा, कैसे निकालोगे, लिस्ट प्राइस इज ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कितना आ जाएगा, 10,000। इट मींस वी सेल गुड्स ₹90,000। 90,000 हमने गुड्स सेल किए।
ठीक है, अब मार्च 18 आया, मार्च 18 को क्या मिला हमें, चेक मिला, तो चेक के लिए बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कंडीशन थी, अगर हम 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हमें 5% क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए 15 डेज हुए क्या, 6 मार्च को हमने सेल की थी, 18 मार्च की, तो 12 डेज ही हुए, इट मीन 15 डेज के क्या है अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या होगा, सॉरी हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं, कौन हमें पेमेंट कर रही है, अनुराधा। ठीक है, अनुराधा से हम कितने रुपए मिल रहे हैं बेटा, हमें 80%, पेमेंट रिसीव्ड इज 80%। ठीक है, 80% ऑफ 90,000, भाई 90,000 के 80% रिसीव होगी, इट मींस हमें कितना मिलेगा, 9 8 72,000, हमें उससे पेमेंट मिलेगी 72,000 के बदले में। अब 72,000 पे क्या देंगे हम उसे, डिस्काउंट देंगे। ठीक है, डिस्काउंट को 90 पे नहीं देंगे, जितनी पेमेंट हमें रिसीव हो रही है, पेमेंट रिसीव कितनी हो रही है, 72, तो 72 का हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट, कितना, 5%। ठीक है, 72,000 का 5% निकालिए, 0 5 2 10, 35 और 1 3600। ठीक है, तो बाकी की पेमेंट कितनी मिल जाएगी, 72,000 रुपीज मिलने थे, उसमें से 3,600 क्या दे दी हमने, डिस्काउंट दे दिया, तो हमें कितना मिलेगा, 68,400 रुपीज क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी सेम है। ठीक है बेटा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है।